झील के अंदर आखिर कौन सा खतरनाक जीव छिपा है जिसे पकड़ने के लिए हेलीकॉप्टर से एक बड़ी गाय को चारे के रूप में लटकाना पड़ा। सिर्फ यही नहीं, किनारे पर मौजूद लोग भी पूरी तैयारी के साथ खड़े थे। हर किसी के पास हाई पावर ट्रैंक्विलाइजर गन थी और एक विशाल मछली पकड़ने का जाल जो किसी बड़ी मछली को समेटने के लिए तैयार था। उनका मकसद साफ था, झील में छिपे अनजान जीव को हर हाल में पकड़कर बाहर निकालना। जैसे ही सब कुछ तैयार हुआ, हेलीकॉप्टर ने गाय को पानी में छोड़ दिया ताकि शिकारी जीव को बाहर निकालने के लिए लुभाया जा सके। मगर घंटों बीत गए, शाम से रात हो गई और गाय ठंडे पानी में भीगकर कांपने लगी, लेकिन झील की सतह पर कोई हलचल नहीं दिखी। टीम ने लौटने का फैसला ही किया था कि तभी हेलीकॉप्टर पायलट अमित ने अपने रडार पर कुछ देखा। एक विशाल परछाई तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। यह सुनते ही सभी सतर्क हो गए और अपनी गाड़ियों में बैठकर तैयार हो गए कि जैसे ही जीव दिखे तुरंत ट्रैंक्विलाइजर गन से निशाना साधा जाए। इस बीच पानी में बंधी गाय को भी खतरे का एहसास हो गया था और वह बेतहाशा छटपटाने लगी। अगले ही पल झील की गहराइयों से एक विशाल मगरमच्छ उभरकर सामने आया। यह कोई आम मगरमच्छ नहीं था, बल्कि करीब 10 मीटर लंबा और 1 टन से ज्यादा वजनी प्रागैतिहासिक शिकारी था। टीम को सफलता सुनिश्चित करनी थी, इसलिए हेलीकॉप्टर ने मगरमच्छ को किनारे की ओर लुभाना शुरू किया। मगरमच्छ जैसे ही हमला करने के लिए आगे बढ़ा, अमित ने तुरंत हेलीकॉप्टर को ऊपर खींच लिया और एक ट्रैंक्विलाइजर डार्ट सीधे मगरमच्छ के पेट में जा लगा। मगर इसके झटके से हेलीकॉप्टर अचानक असंतुलित हो गया। रस्सी खुल गई और गाय सीधे पानी में गिर पड़ी। हालात और खराब हो गए जब हेलीकॉप्टर भी नियंत्रण खो बैठा और झील में जा गिरा। किनारे पर खड़े लोग अमित की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, लेकिन वे यह भी नहीं जानते थे कि मगरमच्छ अब पूरी तरह बेहोश हुआ है या नहीं। ऐसे में बिना सोचे समझे पानी में जाना जानलेवा हो सकता था, इसलिए टीम ने एहतियातन असली हथियार तैयार कर ली। सौभाग्य से अमित सुरक्षित था और हेलीकॉप्टर के मलबे से निकल आया। उसने सभी को आश्वस्त किया कि मगरमच्छ शायद तैरकर दूर जा चुका है। मगर जैसे ही वह कॉकपिट से बाहर आया, पानी में हलचल हुई और अचानक मगरमच्छ फिर से उभर आया। स्थिति गंभीर होते देख इंस्पेक्टर अर्जुन तुरंत पानी में कूद गया ताकि अमित को बचाया जा सके। मगर सौभाग्य से मगरमच्छ ने हमला नहीं किया और पानी के नीचे गायब हो गया। अमित किसी तरह हेलीकॉप्टर के मलबे पर चढ़ने में सफल रहा। सभी लोगों की नजरें झील की सतह पर टिकी थीं, मगर मगरमच्छ का कोई निशान नहीं दिख रहा था। पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह शातिर शिकारी खुद को छिपाने में उस्ताद है और सही मौके की तलाश में एक बार फिर से हमला करने की फिराक में है। ये बूढ़ा आदमी हर रोज भेड़ के ऊनी बालों को काटता और उसे बादल बनाकर अपने गांव में बारिश करवाता है। इस काम में उसकी मदद एक कुत्ता करता है। जब भेड़ के ऊनी बाल बढ़ जाते हैं तो कुत्ता भेड़ को आदमी के पास लेकर जाता है और बूढ़ा आदमी अपनी कतार से भेड़ के बाल साफ करता है। हालांकि भेड़ों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन आदमी और कुत्ता मिलकर लगातार भेड़ के ऊनी बालों को निकालते थे। कभी कभी आदमी कुत्ते को खुश करने के लिए हड्डी के आकार का बादल बना देता था, लेकिन अचानक जब डॉग एक दिन सुबह उठा तो उसका मालिक दिखाई नहीं देता है। जिसके बाद कुत्ता आदमी के रूम में जाता है। कुत्ता आदमी को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कुत्ता दुखी उदास लेटा रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ जाता है और भेड़ के ऊनी बाल काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए कुत्ता भेड़ के ऊनी बाल को निकालकर बादल बनाने का फैसला करता है, लेकिन उसकी कोशिश बेकार होती है क्योंकि उसके पास आदमी जैसे हाथ और औजार नहीं थे। तभी डॉग देखता है एक भेड़ हवा में उड़ने लगती है, जिसके बाद कुत्ता उसे पकड़कर सभी भेड़ों के साथ रूम में बंद करने लगता है। तभी अचानक एक भेड़ खिड़की से बाहर निकल जाती है और लुढ़कते हुए कटीले झाड़ियों में चली जाती है। कुत्ता उसे ना देख परेशान था। तभी अचानक झाड़ी में से एक सुंदर बादल बाहर निकलता है। उसे देख कुत्ते के दिमाग की बत्ती जलती है, जिसके बाद वो भाग कर जाता है और सभी भेड़ों को कटीले झाड़ियों में छोड़ देता है, जिससे कुछ ही देर में आसमान बादलों से ढक जाता है और बारिश होने लगती है। आखिरकार इस कुत्ते ने अपने मालिक के महान परंपरा को आगे बढ़ाया। वैसे आपको इस कुत्ते का काम कैसा लगा?